विश्व का सबसे प्राचीन जो मेला है वो कुंभ का मेला है। ये मेला भी बहुत प्राचीन है, विश्व का सबसे प्राचीन मेला और सभी हिंदू संप्रदायों को एक करने वाला मेला यानी कि कुंभ का मेला है। तो हिंदुस्तान में 4 जगह पर वो मेला लगता है। एक तो हरिद्वार में लगता है, दूसरा प्रयाग क्षेत्र में लगता है, तीसरा उज्जैन में लगता है और चौथा नासिक में लगता है। तो प्रयाग क्षेत्र में जो कुंभ का मेला होता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है शाही स्नान करने का। तो भगवान श्री राम यहाँ पधारे हैं, प्रयाग क्षेत्र में स्नान किया। भरद्वाज मुनि से कहा कि मुझे कोई स्थान बताइए जहाँ मैं वनवास में रुक सकूं। भरद्वाज मुनि ने कहा कि आप चित्रकूट में जाकर निवास कीजिए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में आए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए हैं। राम आज्ञा से लक्ष्मण जी ने एक पर्ण कुटीर बनाई। वास्तु शांति करके भगवान श्री राम ने कुटीर में प्रवेश किया है और चित्रकूट में निवास करने लगे हैं। अब भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर सुमंत्र जी अयोध्या में आए हैं। मुंह ढककर सुमंत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया। किसी को पता नहीं चलना चाहे कि सुमंत्र खाली रथ लेकर वापस आ गया। मुंह ढककर सुमंत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया। दशरथ राजा के पास जाकर कह रहे हैं कि महाराज, राम को छोड़कर रथ के घोड़े भी वापस आना नहीं चाहते थे। राम के बिना सारी अयोध्या शोकाग्नि में जल रही है। दशरथ राजा और कौशल्या दोनों बैठे थे। कौशल्या ने तब दशरथ राजा से कहा कि एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए मेरे छोटे पुत्र को और पुत्र वधू को वन में भेजते आपको कुछ विचार नहीं आया? कौशल्या बोलती है, महल में रहने वाले वन में कैसे रहेंगे? दशरथ राजा कहते हैं, मैं 2 हाथ जोड़कर कहता हूं कि तुम मुझ पर प्रसन्न रहो, मुझे दुखी को कठोर वचन मत कहो। कौशल्या कहती है कि मैं भी जानती हूं आप सत्यवादी है, मैं पत्नी का धर्म जानती हूं, तो भी पुत्र के शोक में ऐसा मुझसे बोला गया। शत्रु का प्रहार सहा जाता है किंतु शोक का प्रहार सहा नहीं जाता है। राम के वनवास को आज 5 दिन व्यतीत हुए, 5 दिन 5 वर्ष जैसे व्यतीत हुए हैं। कौशल्या बोलती है। 6ठे दिन की बहुत अद्भुत एक कथा जो वाल्मीकि रामायण में लिखी वो मैं सुनाऊंगा। 6ठे दिन की आधी रात थी। दशरथ राजा को अपनी जवानी में किया हुआ जो पाप, वो पाप की याद आती है। जो एक कर्म हो गया था दशरथ राजा से, अनजान में एक पाप हो गया था, वो उसकी याद आती है। दशरथ राजा कौशल्या से कहते हैं कि देवी, इस दुनिया में जो कोई आदमी सुख दुख पाता है वो अपने कर्म का फल ही पाता है। यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजम आत्मनः। सुख या दुख आदमी जीवात्मा जो प्राप्त करता है वो अपने किए हुए कर्म का फल होता है। देवी, मैंने सोचे बिना ये जो कर्म किया उस कर्म का फल आज हम भुगत रहे हैं। दशरथ राजा कहते हैं कौशल्या से कि आज मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, सारी अयोध्या नगरी दुखी है, उसका कारण मेरा पाप कर्म है। दशरथ राजा कहते हैं कि मैं युवराज था, वर्षा ऋतु में शिकार खेलने के लिए सरयू तट पर गया था। एक पशु समझकर मैंने बाण चलाया और वो बाण एक तपस्वी को लगा। जो श्रवण की बात कही जाती है वो तुलसीकृत रामायण में नहीं लिखी है, वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग लिखा है
श्रवण नाम नहीं दिया है, नाम तपस्वी दिया है, किंतु कथा पूरी लिखी गई है। दशरथ राजा कहते हैं कि मैंने पशु समझकर बाण चलाया और वो बाण एक तपस्वी को लग गया। उसकी चीख सुनकर मैं उसके पास गया तो तपस्वी ने मुझे इतना कहा कि बाण से मुझे पीड़ा हो रही है, इसलिए मेरे शरीर में से बाण बाहर निकालिए। और तपस्वी ने मुझसे कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया था कि आपने मुझे बाण मारा? मेरी कौन सी गलती थी? मुझे मारकर आपने मेरे अंध माता पिता का एक जो आधार था वो आधार भी छीन लिया। तपस्वी कहता है कि मेरे माता पिता अंध है और मेरे अंध माता पिता का मैं एक ही आधार था, मुझे मारकर मेरे माता पिता का आधार भी तुमने छीन लिया। तपस्वी ने मुझसे कहा, दशरथ राजा कहते हैं, तपस्वी ने मुझसे कहा कि आप जाकर उन्हें समाचार दे मेरे माता पिता को, जिससे उनका क्रोध आपको भस्म न कर दे। अपनी गलती आप ही जाकर कह दीजिए कि मुझसे गलती हो गई है, नहीं तो मेरे माता पिता का क्रोध तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। दशरथ जी कहते हैं कि मैंने उसके माता पिता के पास जाकर मेरा अपराध जो हुआ मुझसे, वो अपराध मैंने कह सुनाया। तब तपस्वी के माता पिता ने मुझे इतना कहा कि यह अपराध आपने स्वयं यदि न कहा होता तो आपके मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाते, और यह कर्म तुमने अज्ञान से किया है, जानबूझकर नहीं किया है, अज्ञानतावशात किया है, नहीं तो तुम्हारे पूरे रघुकुल का विनाश हो जाता। तपस्वी के माता पिता ने कहा मुझे कि मुझे अब हमको हमारे पुत्र के पास ले जाओ। दशरथ जी कहते हैं कि मैं श्रवण के माता पिता को लेकर श्रवण के पास लाया। माता पिता ने पुत्र को अपनी गोदी में लिया और सिर पे हाथ फेरते हुए माता पिता ने कहा श्रवण से कि बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी सदगति होगी, तुम सदगति को प्राप्त करो। माता पिता ने आशीर्वाद दिया श्रवण को और मुझे श्राप दिया, क्या कि अब हमारा जीवन पुत्र के विरह में व्यतीत होगा। तपस्वी के माता पिता ने कहा कि हमारा जीवन पुत्र के विरह में व्यतीत होगा और हमारी मृत्यु भी पुत्र के शोक में होगी, तो दशरथ तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के विरह में ही होगी, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के विरह में होगी। पुत्र व्यसनजम दुखम यदे तत् मम सांप्रतम एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि। हमारा जीवन पुत्र विरह में व्यतीत होगा और मृत्यु भी पुत्र विरह में होगी, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही होगी। पुत्र विरह में तपस्वी के दोनों माता पिता ने प्राण त्याग दिए। हे कौशल्या, मेरा वह दुष्कर्म का फल आज मैं भोग रहा हूं। दशरथ राजा कहते हैं कौशल्या से कि राम के बिना मेरी दशा तेल रहित दीपक जैसी है, तेल के रहित दीपक जैसी मेरी दशा है आज। जैसे नदी खुद ही अपने किनारे को तोड़ देती है, वैसे आज मेरा प्राण इस शरीर को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। इतनी बात करते करते दशरथ राजा ने अंत में एक बात बताई कि कौशल्या, 15वें वर्ष में जो राम का दर्शन करेगा वो मनुष्य देव समान होगा, वह देव होगा। इतनी बात करते करते, विलाप करते करते दशरथ राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए। राम वन में गए, 6ठे दिन दशरथ ने प्राण छोड़ दिए।